सोचिए, एक वायरस पूरी की पूरी इंसानियत का सफाया कर देता है और इस खाली वीरान दुनिया में बचता है सिर्फ एक आदमी, फिल। आज हम इसी की अजीब और मजेदार कहानी में उतरने वाले हैं। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को आप कह सकते हैं चलाता है। सोचिए, दुनिया के आखिरी इंसान हैं और जो एक साथी मिला है वो आपको जरा भी पसंद नहीं। मतलब क्या सिचुएशन है ये। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम देखने वाले हैं फिल मिलर के इस खेल के मैदान को। देखते हैं कि दुनिया का ये आखिरी आदमी अकेलेपन से कैसे डील करता है और ये तन्हाई उसे किस हद तक ले जाती है। तो अकेलापन फिल से क्या क्या नहीं करवाता। वो शहर की सबसे आलीशान हवेली को अपना घर बना लेता है। म्यूजियम से अरबों की पेंटिंग्स, यहाँ तक कि एक डायनासोर का सिर तक उठा लाता है और अपनी हर छोटी बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन इन सब क्रेजी चीजों के बीच एक बात बड़ी दिलचस्प है। हर रात दिन भर की सारी मस्ती के बाद फिल भगवान से एक ही चीज के लिए माफी मांगता है। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये उसके मजाकिया बर्ताव के पीछे छिपे गहरे अकेलेपन को दिखाता है। तो ये सारे अजीब तरीके उसे कुछ वक्त के लिए बहला तो लेते हैं, पर इंसान आखिर इंसान है, उसे लोग चाहिए। 2 साल की इस जबरदस्त तन्हाई के बाद उसका मन पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर वो पल आता है जब फिल पूरी तरह से हार मान लेता है। वो एक पहाड़ी पर जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक उसी पल जब फिल सारी उम्मीदें छोड़ने वाला था, उसे जिंदगी का एक छोटा सा संकेत दिखाई देता है और ये उसे एक ऐसी मुलाकात की तरफ ले जाता है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगी। पर शायद वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। पहाड़ के पीछे से धुआं उठता देख फिल को लगता है बस उसकी दुआ कबूल हो गई। वो मनी मन एक खूबसूरत साथी की कल्पना करता है, लेकिन उसे मिलती है कैरल पिलबेशियन, और कैरल उसकी कल्पना से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। दोनों के सोचने का तरीका एकदम अलग है, मतलब जमीन आसमान का फर्क। कैरल चाहती है कि फिल खाली सड़कों पर भी स्टॉप साइन पर रुके और सही जगह पार्किंग करे। फिल के लिए ये सब अब बिल्कुल बेमानी है, दुनिया खत्म हो चुकी है भाई। तो फिल अपनी फ्रस्ट्रेशन किससे निकाले? वो अपने बेजान बार के दोस्तों से बात करता है और उसकी ये बात साफ दिखाती है कि वो कैरल के मिलने से कितना कितना निराश है। अब कहानी एक और भी ज्यादा मजेदार मोड़ लेती है। जैसा कि हम देखेंगे, कैरल के पास इंसानियत को बचाने के लिए एक प्लान है और ये प्लान बहुत लॉजिकल है, लेकिन इस खाली दुनिया में पूरी तरह से बेतुका लगता है। यहाँ कैरल का तर्क सामने आता है। वो कहती है, देखो, हमें दुनिया को फिर से आबाद करना है और बच्चा बिना शादी के पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंसानियत की भलाई के लिए हमें शादी करनी होगी। सोचिए, उसका मानना है कि दुनिया को बचाने जैसे जरूरी काम के लिए भी रीति रिवाज नहीं भूलने चाहिए। अब फिल तो किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, तो बेचारा बेमन से शादी के लिए हाँ कर देता है और कैरल के कहने पर घुटनों पर बैठकर बाकायदा उसे प्रपोज भी करता है। क्या सीन होगा वो। शादी का दिन तो किसी कॉमेडी फिल्म जैसा था। फिल फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाता है और तो और अंगूठियां तक लाना भूल जाता है। ये सब देखकर कैरल का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में शादी ही तोड़ देती है। बाद में फिल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कैरल से माफी मांगता है और फिर दोनों एक ज्वेलरी शॉप से ढेर सारी अंगूठियां लेकर आते हैं और आखिरकार शादी पूरी करते हैं और बन जाते हैं धरती के आखिरी शादीशुदा जोड़े। तो ठीक जब फिल अपनी इस नई किस्मत से समझौता कर ही रहा होता है, दुनिया उसके सामने एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ ले आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना, और फिर 3 हो गए। एक दिन अचानक उनकी कार एक शानदार लिमोजीन से टकरा जाती है और उसमें से कौन निकलता है? मेलिसा, बिल्कुल वैसी लड़की जिसका फिल हमेशा से सपना देखता था। ये टाइमलाइन देखिए, ये फिल की खराब किस्मत को एकदम साफ दिखाती है। जरा सोचिए, जिस लड़की का वो 2 साल से इंतजार कर रहा था, वो उसे अपनी शादी के ठीक एक दिन बाद मिलती है। इससे ज्यादा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है भला। और मेलिसा के आते ही फिल पूरी तरह बदल जाता है। अपनी दाढ़ी काट लेता है, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे एक नई कार तक गिफ्ट कर देता है। उसका ये बर्ताव कैरल के साथ उसके बर्ताव से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है।
और इसी के साथ फिल अपनी ही बनाई हुई एक नामुमकिन सिचुएशन में फंस जाता है। अब शुरू होती है धरती के इस आखिरी आदमी की असली दुविधा। और बात सिर्फ फिल की नहीं है, मेलिसा भी अपनी निराशा जाहिर करती है। वो भी तो पिछले 2 सालों से एक साथी की तलाश में थी, और जब उसे कोई मिला तो वो पहले से ही शादीशुदा निकला। कमाल की किस्मत है। अब फिल एक अजीब कश्मकश में है। एक तरफ मेलिसा है जिसके साथ वो रहना चाहता है, और दूसरी तरफ है कैरल जिसे वो अब दुख नहीं पहुंचाना चाहता। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे कैरल पे तरस आने लगा है। और ठीक जब लगता है कि चीजें और उलझ नहीं सकती, कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दूर से एक और कार आती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब साफ है, वे धरती पर आखिरी 3 लोग नहीं हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, उस आने वाली कार में कौन है? क्या वो एक और आदमी है जो फिल का कॉम्पिटिटर बनेगा, या एक औरत जो इस पूरी उलझन को और भी ज्यादा बढ़ा देगी? इस नए इंसान का आना फिल, कैरल और मेलिसा की जिंदगी को कैसे बदलने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी के अगले हिस्से का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।